Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing few characteristic symptoms of Psora and latent Psora. फ्रेंड्स, मियाज्म होम्योपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसे एक्सप्लेन करते हुए मैं वीडियो बना चुकी हूँ। वो पूरी प्लेलिस्ट है जो मैं आई लिंक पे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। उसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन की है। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स ऑफ सोरा एंड लेटेंट सोरा जो कि जब आप किसी पेशेंट में नोटिस करो तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसके मियाज्म को जज कर पाओ एंड उसे सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी प्रेस्क्राइब कर पाओ। Friends, I have a information to share with you all that I am thinking of uploading a question answer type of video on upcoming Tuesday. मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या नहीं पूछना चाहते हैं। आपके पास कोई डाउट्स है ऑर्गेनॉन को लेके, मटीरिया मेडिका को लेके, इनसाइड ऑर्गेनॉन को लेके, या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं इनसाइड ऑर्गेनॉन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। सो यस, यू कैन डू दैट। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। So friends, here are few symptoms of Psora जो कि आपको एक पेशेंट में ऑब्जर्व करने हैं। अगर वो आपके क्लिनिक में आता है और आपको उसका नियाज नहीं पता है तो अगर उस पेशेंट में या फिर उसके केस में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं तो आप उससे जज कर सकते हो दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ सोरिक डायथिसिस या फिर वो सोरा का पेशेंट है। तो देखिए सिम्टम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इट प्रोड्यूसेस फंक्शनल डिस्टर्बेंस। कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि किसी ना किसी फंक्शनल डिस्टर्बेंस के साथ आ रहा है, दैट मीन्स किसी भी जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारे सिम्टम्स में से अगर कोई भी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई भी फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, सो दैट बिलोंग्स टू सोरा। A soric patient is always afraid of dying but lives on for years. एक सोरा का जो पेशेंट होता है उसको हमेशा डर लगा रहता है कि उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो लिव करता है फॉर इयर्स। दैट मीन्स उसकी उम्र काफी लंबी होती है। इवन तो उसको डर लगता है कि वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, बट दैट इज नॉट द केस। एंजाइटी एंड फियर आर वेल मार्क्ड। एंजाइटी और फियर, इसके पेशेंट में जो रेस्टलेसनेस होती है और डर होता है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगा। पेन्स ऑफ सोरा आर रिलीव्ड बाय वार्मथ। सो अगर सोरा का पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, कोई भी पेशेंट आता है, वो अगर आपको बताता है कि उसको सर्टेन ऑर्गन में जैसे हेडेक हो रहा है या फिर कहीं भी बॉडी पार्ट में एक हो रहा है, पेन हो रहा है, और वो अगर रिलीव हो रहा है मतलब आराम मिल रहा है बाय वार्मथ, गर्मी से, हॉट बैग रखने से या फिर कैसे भी वार्म एप्लीकेशन करने से, तो देयर आर चांसेस कि वो पेशेंट जो है वो सोरा का हो। डिजायर टू लाई डाउन एंड बी क्वाइट इन मैनिफेस्ट एंड फीवरिश चिल्ड्रन एंड डिजायर टू बी लेट अलोन इज कैरेक्टरिस्टिक। सो जो टेंडेंसी होती है टू लाई डाउन, दैट मीन्स फ्रेंड्स आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, कई छोटे बच्चे होते हैं वो फीवर अगर उन्हें हो जाता है तो वो बिल्कुल लाई डाउन हो जाते हैं, उनको कोई भी काम करने का मन नहीं करता, वो बिल्कुल पड़े रहते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन होती है सोरा के पेशेंट की। एंड डिजायर टू बी लेट अलोन इज कैरेक्टरिस्टिक। सो जो सोरा का पेशेंट होता है इसमें डिजायर होती है टू बी लेट अलोन, उसको ज्यादा कंपनी डिजायर नहीं होती है, वो अकेले रहना पसंद करता है। वर्स फ्रॉम स्टैंड स्टिल, ये जो पेशेंट होता है इसको खड़े रहने से प्रॉब्लम होती है। सो वर्स फ्रॉम स्टैंड स्टिल। ओवर सेंसिटिव पेशेंट, सोरा के पेशेंट ओवर सेंसिटिव होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ फंक्शनल कंप्लेंट्स व्हेन अराइजिंग फ्रॉम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है दैट कोई पेशेंट है
उसमें कोई भी इमोशनल डिस्टरबेंस आया, उसे गुस्सा आ गया, उसे किसी से डांट पड़ गई, या वो सैड हो गया, उसके घर परिवार में किसी की डेथ हो गई, तो ये सारे क्या है, दीज आर इमोशनल डिस्टरबेंसेस। और उनका इफेक्ट कैसे होता है, उनका इफेक्ट होता है उनके बॉडी के फंक्शंस पे, वो फंक्शनल कंप्लेंट्स प्रोड्यूस करता है। सो दैट इज व्हाई सोरिक पेशेंट्स आर नोन एज ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स। नाउ सेंसिटिव टू नॉइज, लाइट एंड टू ओडर। ये जो सोरा का पेशेंट होता है वो नॉइज के लिए, आवाज के लिए, लाइट के लिए एंड ओडर दैट मीन्स स्मेल के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इचिंग, स्किन ड्राई, अनवॉश्ड, अपीयरिंग विथ न्यूमरस इरप्शंस। सो सोरा का जो पेशेंट होता है उसकी स्किन कैसी होगी, ड्राई होगी, अनवॉश्ड होगी, विथ न्यूमरस इरप्शन, मतलब बेसिकली उसकी जो स्किन होगी उसमें न्यूमरस इरप्शंस होंगे और वो क्या होगी, वो काफी ड्राई होगी। इचिंग, ameliorated by scratching but skin burns and smarts afterwards। so इसके जो स्किन है सोरा का पेशेंट, इसमें अगर इचिंग होती है तो इसमें क्या होता है, दैट इज रिलीव्ड बाय, उसको आराम मिलता है स्क्रैच करने से। दैट मीन्स कोई भी पार्ट में अगर इचिंग होती है, खुजली होती है, तो वो जब उसे रब करेगा, स्क्रैच करेगा, तो उसे उससे आराम मिलता है। बट बर्निंग एंड स्मार्टिंग इज ऑब्जर्व्ड आफ्टरवर्ड्स, बट वहां पे फिर बाद में जो बर्निंग टेंडेंसी है वो हमें देखने को मिल सकती है। हैंड्स एंड फीट बर्न, फ्लशेस ऑफ हीट स्पेशली ओवर फेस। सो हैंड्स एंड फीट जो होते हैं उनमें भी हमें बर्निंग देखने को मिलती है, हीट के फ्लशेस देखने को मिलते हैं, स्पेशली फेशियल रीजन में। इसका जो फेशियल रीजन होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें उसमें देखने को मिलते हैं फ्लशेस, हीट के फ्लशेस देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन, वर्टाइगो ऑफ मेनी काइंड्स एग्रेवेटेड बाय इमोशनल डिस्टर्बेंस। सो यहाँ पर हमें वर्टाइगो देखने को मिलता है, दैट मीन्स चक्कर जैसा इसके पेशेंट को फील होता है, एंड विच इज एग्रेवेटेड बाय इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो इस पूरी स्लाइड में हमने दो इंपॉर्टेंट बात देखी जो कि इमोशनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड है, एंड वो क्या है, एक तो इसे फंक्शनल कंप्लेंट्स आती है इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, और एक वर्टाइगो की कंडीशन मिलती है हमें इमोशनल डिस्टर्बेंस की कंडीशन में। Moving on, here we have few more symptoms of Psora. Vertigo with desire to lie down which ameliorates. So इसका जो पर्सन होता है उसको वर्टाइगो की सेंसेशन होती है और उसमें डिजायर होती है टू लाई डाउन, जिससे उसे एमिलियोरेशन मिलता है, दैट मीन्स आराम मिलता है। हेडेक, एमिलियोरेटेड बाय लाइंग डाउन। वर्टाइगो और हेडेक दोनों में कैसे एमिलियोरेशन मिल रहा है, आराम मिल रहा है बाय लाइंग डाउन। अगर ये पर्सन बेड पे लाई करेगा तो इसको आराम मिलता है। इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद द सन। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, दैट इसका जो हेडेक होता है, दिस इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद द सन। दिस इज सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। ऑलवेज हंग्री आफ्टर ईटिंग, ब्लोटिंग सेंसेशन दैट इज सेंसिटिव टू टच। तो ये जो पर्सन होता है, ही और शी इज ऑलवेज हंग्री इवन, और उसको एमिलियोरेशन कैसे मिलेगा, आफ्टर ईटिंग, मतलब भूख लगती है लेकिन अगर वो कुछ खा लेगा तो उससे उसे आराम मिल जाता है। वीक गॉन फीलिंग इन द स्टमक इन फोरनून। फोरनून दैट मीन्स ये जो पर्सन होता है इसको एम्प्टी, ऑल गॉन सेंसेशन होती है किस चीज में, स्टमक में, एंड उसको कई बार फोरनून के टाइम ऐसी फीलिंग आती है दैट उसके स्टमक में कुछ भी नहीं है, उसकी स्टमक बिल्कुल खाली है। डिजायर्स हॉट फूड एंड मीट्स, ये कुछ उसकी डिजायर्स हैं, जैसे हॉट फूड और मीट उसे पसंद होता है। मॉर्निंग डायरिया कई बार हमें सोरा के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। डायरिया फ्रॉम ओवर ईटिंग विच इज वेरी कॉमन। रिटेंशन ऑफ यूरिन व्हेन बॉडी गेट्स चिल्ड, जो बॉडी होती है अगर सपोज
वो किसी स्टोन पेवमेंट पे चला गया, वो नदी के किनारे चला गया, बीचेस पे चला गया, तो अगर उसकी बॉडी उसकी वजह से चिल हो गई तो कई बार रिटेंशन हो जाता है किस चीज का, यूरिन का। Cannot stand still. The patient must walk or lean against something if he is on his feet. So friends, आपने कई लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, वो अगर बैठे रहते हैं तो उनके लिए ठीक रहता है, जैसे ही वो खड़े होंगे तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं या फिर वो किसी ना किसी जगह टेक लेकर वहां खड़े हो जाते हैं। सो जो सोरा का पेशेंट होता है वो भी ऐसा होता है, उसको हमेशा अगर भी खड़े होना है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि उसके पीछे कोई सपोर्ट हो। ससेप्टेबिलिटी ऑफ कोल्ड, सोरा का पेशेंट कोल्ड के लिए ससेप्टेबल होता है। इसके जो कंप्लेंट्स होते हैं, दीज आर, ये देखिए एमिलियोरेशन का साइन, एमिलियोरेशन बाय हीट, आराम मिल लगता है हीट से। हमने ऑलरेडी देखा कि जो भी इसके पेन होते हैं उसमें एमिलियोरेशन होता है वार्मथ से, हीट से, एग्रेवेशन होता है विंटर से, एंड समर सीजन में भी एमिलियोरेशन हमें देखने को मिलता है। शेप ऑफ फेस इज लाइक इनवर्टेड पिरामिड। सो दिस इज व्हाट इज एन इनवर्टेड पिरामिड। तो ऐसा कुछ, ऐसा का शेप नहीं हो सकता, बट ये बात बस समझने के लिए लिखी गई है कि उसका जो फेस होता है, आप उसे अगर ऑब्जर्व करोगे तो ही और शी हैज अ फेस लाइक एन इनवर्टेड पिरामिड। तो आप उसके फेस को उसके साथ रिलेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ सोरा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम डैम श्योर कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, तो सोरा के सिम्टम्स लिख कर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज सोरा इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Moving on, here we have few symptoms of latent Psora. Mentally alert, quick and active in his motion, but easily fatigued both mentally and physically. So जो latent Psora का patient होता है वो mentally alert होता है, quick and active in his motion and easily fatigued हो जाता है। मतलब वो काफी alert होगा, काफी quick होगा to act, active होता है but easily fatigued, बहुत जल्दी वो थक जाता है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। वर्क्स लाइक ट्रोजन फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए वो बिल्कुल फास्ट स्पीड में काम करेगा, बट इजिली फैटिग्ड एंड ड्रेड टू अंडरटेक एनी एक्सर्शन। और उसके बाद एक बार अगर वो फैटिग्ड हो गया तो उसके बाद फिर उसको कोई भी एक्सर्शन वाला काम आप बोलोगे तो उसमें वो ड्रेड मीन्स उसको डर रहता है उस चीज का। फैटिग कॉजेज अ डिजायर टू लाई डाउन, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा थकान है, वो बहुत जल्दी थक जा रहा है, तो उसके अंदर लाई डाउन करने की टेंडेंसी है। नाउ फ्रेंड्स देखिए, लाई डाउन करने का एक इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट आपको मिला जो कि लेटेंट सोरा और सोरा दोनों में है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सोरा और लेटेंट सोरा के सिम्टम्स में। दैट इज व्हाई आई अपलोडेड दिस वीडियो, ताकि आप इजिली डिफरेंशिएट कर पाओ कि दोनों सिम्टम्स में क्या अंतर होता है। डिप्रेस्ड एंड नॉट accustomed to silent suffering, ये जो पर्सन होता है he or she is not accustomed to silent suffering, that means वो साइलेंट सफरिंग, अगर उसको कोई बात से वो डिप्रेस्ड है तो वो साइलेंटली उसके लिए सफर नहीं करता है। कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट सब्जेक्ट टू फिट्स ऑफ एंगर, वो किसी भी चीज पे कंसेंट्रेट नहीं कर पाता और उसमें फिट्स ऑफ एंगर हमें देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, ही वरीज, fears something, amelioration by crying or natural eliminative function. So ये concentrate नहीं कर पाता है, इसमें fits of anger हमें देखने को मिलता है। He worries and fears about something, उसको डर रहता है, वो घबराता है कुछ चीजों की वजह से। एंड इसको एमिलियोरेशन, फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, दैट बाय क्राइंग या फिर नेचुरल एलिमिनेटिव फंक्शन, मतलब बेसिकली किसी भी टाइप के डिस्चार्जेस जब भी पास ऑन होते हैं उसके पर्सन को क्या मिलता है, उसके पर्सन को
आराम मिलेगा। देखिए ये एमिलियोरेशन का साइन है, तो उसके पर्सन को आराम मिलेगा। जैसे अगर वो रोता है तो आंसुओं का डिस्चार्ज होता है, अगर वो स्टूल पास करेगा, यूरिनेट करेगा, वॉमिटिंग करेगा, मेंसेस होंगे, कोई भी एलिमिनेटिव डिस्चार्ज में उसे आराम मिलता है। रेस्टलेस हो जाता है वो न्यू मून पे वुमेन एट अप्रोचेस ऑफ मेंसेस। बेटर बाय नॉर्मल डिस्चार्जेस, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है। ड्यूरिंग acute state, it requires a slight shock to arouse this miasm in an acute manifestation. फ्रेंड्स, मैं लेटेंट सोरा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि एक पेशेंट होता है, अभी मैं आपको बस ब्रीफली बता दे रही हूँ कि एक पेशेंट है, उसके अंदर सोरा है बट इट इज इन द क्विसेंट स्टेज, वो लेटेंट फॉर्म में है। उसको थोड़ा सा अराउजल चाहिए, थोड़ा सा स्टिमुलस चाहिए, जिसकी वजह से अब क्या हो, उसकी वजह से वो सोरा में डेवलप कर जाए। सो दिस इज व्हाट इज लेटेंट सोरा। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन एंड सोरा। सो हिडन सोरा इज प्रेजेंट इन द पेशेंट, लेकिन उसको स्लाइट शॉक चाहिए to arouse this miasm in acute manifestation. So yes, this was all about today's session. I hope this video was helpful. अगर आप चाहते हो कि मैं साइकोसिस और सिफिलिस के ऊपर भी ऐसे ही वीडियोस अपलोड करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।